डिवीज लैब का शेयर 12 रुपए से टूटा। डिवीज लैब का मुनाफा 26% से बढ़कर 702 करोड़ रुपए और आय 15% से बढ़कर 2,254 करोड़ रुपए रही। गोल्डमैन सैक्स ने डिवीज लैब पर खरीदारी की रेटिंग देकर इसके शेयर का टारगेट प्राइस 4,850 रुपए से घटाकर 4,550 रुपए तय किया है। अब बात करते हैं मैक्स हेल्थ केयर की। एनएसई पर सुबह 9:30 बजे मैक्स हेल्थ केयर के शेयर्स में 0.97% की तेजी के साथ 365.40 रुपए के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इस स्टॉक का दाम पिछले सत्र में 361.90 रुपए पर रहा था। इस स्टॉक के 52 वीक के हाई की बात की जाए तो ये 458.05 रुपए है, जबकि 52 वीक लो 316.75 रुपए है। अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी से जुड़ी कंपनी KKR एंड को मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में अपनी पूरी 26.83% हिस्सेदारी की बिक्री करेगी। कंपनी मंगलवार को ब्लॉक डील्स के जरिए 9,416 करोड़ रुपए में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। इस ट्रांजैक्शन को जेफरी इंडिया और कोटक सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं। ये डील पूरी होने के साथ KKR मैक्स हेल्थ केयर से पूरी तरह एग्जिट कर जाएगी। शेयर्स की बिक्री 350 रुपए से 362 रुपए पर शेयर के रेट से होगी। ये शुक्रवार को स्टॉक क्लोज होने के समय के रेट से 3.29% के डिस्काउंट को दिखाता है। इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कई म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और इन्वेस्टर्स इस ऑफर में हिस्सा ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। शुरुआती कारोबार में 300 अंक तक चढ़ा सेंसेक्स। घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को सकारात्मक रुख के साथ खुले। सुबह 9:17 पर BSE सेंसेक्स पर 298.61 अंक यानी 0.50% के उछाल के साथ 59,761.39 अंक के स्तर पर कारोबार हो रहा था। इसी तरह NSE निफ्टी पर 76.60 अंक यानी 0.43% की तेजी के साथ 17,774.80 अंक के लेवल पर ट्रेडिंग हो रही थी। निफ्टी पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स, आशियन मोटर्स और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयरों में शुरुआती कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही थी। दूसरी तरफ ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को इंडस्ट्री, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा स्टील और ONGC के शेयर्स में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं DFM फूड्स शेयर्स के बारे में। DFM फूड्स के शेयर ने लगाया 20% का अपर सर्किट। डीलिस्टिंग के प्रस्ताव से दिखा असर। सोमवार को NSE और BSE से DFM फूड्स के शेयर्स की डीलिस्टिंग का प्रस्ताव जमा कराने के बाद BSE पर आज शुरुआती कारोबार में ये स्टॉक 20% ऊपरी सर्किट लगाते हुए 304 रुपए पे पहुंच गया। AI ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स ने पब्लिक शेयर होल्डर्स से DFM फूड्स के सभी इक्विटी शेयर्स को हासिल करने का इरादा व्यक्त किया है। अब बात करते हैं निफ्टी की। इस साल जून में निफ्टी 15,183 के अपने निचले स्तर से करीब 17% ऊपर चढ़ चुका है। तेजी के इस दौर में मेटल, PSU बैंक और ऑटो शेयर्स ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। बीते हफ्ते निफ्टी 17,698 अंक पर बंद हुआ। ये लगातार चौथा हफ्ता था जब निफ्टी की क्लोजिंग हरे निशान में हुई।